साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तहरीके इंसाफ का इमरान खान की रिहाई के लिए मिशने नूर से लातल्लुकी का इजहार कर दिया और लातल्लुकी का इजहार पर उन्होंने उसके पीछे कितनी खौफनाक और भयानक कहानी जो है वो उसका इंकशाफ किया है। पीटीआई का आने वाले वक्त में आइंदा का लाएअमल क्या होगा इमरान खान की रिहाई के लिए, और ये तहरीक जो है वो क्या जोर पकड़ेगी या अपने तरीके से ख़त्म होती जाएगी। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ के नहायत सरगर्म रुकन या रहनुमा समझ सकते हैं। मिशने नूर था और मिशने नूर में जो प्लान था वो सब आपको पता है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक एक्स पर तहरीर लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि मिशने नूर की हमायत में मैंने एक पोस्ट की थी जो मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मिशने नूर से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं इस मिशने नूर का हिस्सा हूँ। ये क्या एस्टेब्लिशमेंट ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है? मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी तहरीर में कहते हैं इंतहाई ख़तरनाक बात कि मिशने नूर जो है ये कादियानियों का एक ख़ास दिन है और ये ख़ास तौर पर मनाया जाता है, और पीटीआई ये मिशने नूर जो है वो मनाकर कादियानियों के झंडे को फ़रोग़ दे रही है। और मैं आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे आखिरी नबी हैं, इसका मैं गवाह हूँ। तो इसलिए मेरा मिशने नूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब मुझे तो यही पता है कि आरिफ अलवी के एक्स पर ये तहरीर लिखी गई है और ये तहरीर के पीछे अभी तक की इतलात यही मुसद्दका तौर पे कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये ट्वीट किया है। अब तहरीक इंसाफ उसके क्या जवाब देती है या उसकी ट्रोलिंग क्या करती है, ये वो जाने और वो तहरीक इंसाफ वाले जाने। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की पॉलिसी में तब्दीली ले आई है। तब्दीली क्या लाई है? वो तब्दीली ये लाई है कि पहले मरले में जो आजकल फड्डा चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनके हवाले से, और फिर उनके हवाले से ये बात हो रही है कि उनमें से जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस सिमन रिफत और जस्टिस इसहाक, इन 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और ये कहा है कि हमारे चीफ जस्टिस बाबर सरफराज डोगर जो हैं उनको गैर कानूनी तौर पर, सरफराज डोगर जो है उन्हें गैर कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस बनाया गया है। हम इनके अंडर काम करने के मुतहम्मिल नहीं हैं। आप इनको हटाएं या फिर हमारे इस्तीफे ले लें। ये इस्तीफे लेने के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो एक भरपूर तहरीक चलाने जा रही है जिसका आगाज़ इन जजेस के इस्तीफे से होने वाला है। उसके बाद एक तहरीक चलाई जाएगी इमरान खान की रिहाई के लिए जिसमें मुल्क के नामवर वकला शिरकत करेंगे और उसमें मुल्क की सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो उसमें शरीक होंगे, जिसमें मतलब कोई क्रिकेटर्स हो सकते हैं, कोई हॉकी प्लेयर्स हो सकते हैं, कोई स्क्वैश चैंपियन हो सकते हैं। वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे और इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज करवाएंगे कि इमरान खान के साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत नहीं है और इस वक्त आज़ादी राय की इजाज़त भी पाकिस्तान में नहीं है। इसमें NGOs को भी मुतहरिक किया जाएगा और फिर ये तहरीक जो है आइंदा 1 से 2 माह में शिद्दत पकड़ती जाएगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का एजेंडा है वो ये है कि उन्होंने मलिक रियाज जिन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी केस में, ट्रस्ट केस में गवाही देने से इनकार किया है, बानी पीटीआई की तरफ से उनको शुक्रिया का और मोहब्बत भरा पैगाम भिजवाया गया है कि आप मेरे खिलाफ गवाह नहीं बने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आइंदा आने वाले वक्त में आप मेरे साथ रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।